नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। जो कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है, कैसी आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है। वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं, उनके लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, सिस्टम यूनिट में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो किस फॉर्म में वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करते हैं? डील करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील करता है फंक्शनल बिहेवियर, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शनिंग होगी, वो किस टाइप से फंक्शन करती है, उसको डील करता है। एज व्यूड बाय द प्रोग्रामर, जो एक प्रोग्रामर देख सकता है, ठीक है, कि वो कैसे कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट दैट हाउसेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिससे सिस्टम यूनिट बना हुआ है, वो किस तरह से लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड की गई है, किस तरह बनाई गई है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म द बैकबोन ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हेल्प से ही जो है, वो एक बैकबोन है जिसकी हेल्प से जो है कंप्यूटर सिस्टम को सक्सेसफुली बिल्ड किया गया था। द द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन 1970। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब डेवलप किया गया था? 1970 में डेवलप किया गया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट यूनिट होती है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। इनपुट इनपुट यूनिट को क्या होती है? द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। जो भी यूजर इंफॉर्मेशन डालता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, वो क्या करता है? इनपुट यूनिट के थ्रू जो है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन डालता है। इट इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या होता है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस एक ऐसे इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं? हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कि क्या आपने जो है डाटा देते हैं कंप्यूटर को, जो प्रोसेस होता है फिर कंप्यूटर में। इनपुट यूनिट फंक्शन। इनपुट यूनिट की क्या क्या फंक्शनिंग होती है? इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूजर। ये क्या करती है? एक्सेप्ट करती है इंस्ट्रक्शन, जो डाटा यूजर देता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है जो डाटा यूजर द्वारा फिल किया जाता है थ्रू कीबोर्ड, ठीक है, या माउस। It convert these instruction and data in computer in acceptable format। जो कंप्यूटर होता है वो जो है नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसको नहीं समझती है। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। बाइनरी कोड में जो है कंप्यूटर समझता है। तो जो डाटा हमने फिल किया होता है उसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इंस्ट्रक्शन को इन द एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में जो है कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दी जाती है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। और जो भी कन्वर्ट की गई होती है इंस्ट्रक्शन और डाटा, उसको सप्लाई कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, आगे प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये उनकी फंक्शनिंग। अब एक यूनिट होती है आउटपुट यूनिट। दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। ये क्या करता है? जो प्रोसेस रिजल्ट जो है कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया होगा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली होगी, इट इज़ मेनली यूज टू
डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन इनपुट में दी होगी उसकी जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो क्या आउटपुट की हेल्प से हमें शो होता है। आउटपुट यूनिट क्या करती है, उसको शो करती है। और इसका एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा। मॉनिटर और प्रिंटर, प्लॉटर जो है आउटपुट के एग्जाम्पल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो उसमें कीबोर्ड के ऑप्शन, माउस, कीबोर्ड ऐसे दे दिए गए होंगे और प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर ऐसे दे दिए गए होंगे। तो उसमें से आपको चूज करना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द आउटपुट यूनिट। और कौन कौन से फंक्शन जो आउटपुट यूनिट द्वारा किए जाते हैं। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो रिजल्ट कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया होता है उसको एक्सेप्ट करता है। विच आर कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय यूजर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर कैसे बाइनरी फॉर्मेट में समझता है। तो ये वो कोडेड कोडेड फॉर्म में होता है, जो क्या है यूजर नहीं समझ पाएगा तो उसको कन्वर्ट करता है वो, जो यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज में जो है उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये क्या करता है, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में जो है उस डाटा को कन्वर्ट करता है। इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर। और फिर क्या करता है, उस कन्वर्टेड रिजल्ट को यूजर के पास जो है सप्लाई कर देता है। ये है पूरा आउटपुट यूनिट के फंक्शन। अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं। जो मेन काम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, प्रोसेस करने का। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर्स। उसमें क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है, विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। एक कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को जो इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो अपनी लैंग्वेज में देते हैं, जैसे इंग्लिश में दी तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। और एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगे होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं इसको मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू आर फॉलोइंग। सीपीयू के जो प्राइमरी फंक्शन है, सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। पहले क्या करता है सीपीयू, जो इंस्ट्रक्शन होती है मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, जो डाटा होता है। फिर जिसको क्या बोलते हैं, जो मेन मेमोरी और रजिस्टर क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो एक सीक्वेंस में स्टोर की जाती है पहले, जैसे फर्स्ट, सेकंड, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो है स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन। और उसके हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन को क्या एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसका सीक्वेंस होगा वो जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। व्हेन नेसेसरी सीपीयू ट्रांसफर आउटपुट फ्रॉम द रजिस्टर टू मेन मेमोरी। फिर जब वो प्रोसेस हो जाती है तो वो मेन मेमोरी में उस डाटा को जो है ट्रांसफ़र कर देता है रजिस्टर से मेन मेमोरी में। ओके, तो ये काम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे इंसान का ब्रेन होता है वो क्या करता है, जो भी हमने काम करना होता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो जो जो मेरे इंस्ट्रक्शन है सारी ब्रेन में जा रही है और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है फिर अनदर ऑर्गन में जा रही है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी जो जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होती है, पहले इनपुट आती है, फिर वो प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, ब्रेन में, फिर उसको आउटपुट दी जाती है। तो ये सारा काम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। सीपीयू इज फैब्रिकेटेड इन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में जो है सीपीयू बना होता है एंड इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर।
उसको क्या बोलते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये सीपीयू कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। सीपीयू के साथ ही जो है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड होती है और उनको वो कंट्रोल करता है एंड परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और जो एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन सब सिस्टम। और इसमें कुछ मेन सब सिस्टम होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसकी ये जो फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, ये बहुत बार आती है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं एएलयू को। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है और ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, लॉजिकल, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ये जो परफॉर्म करते हैं। कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी that execute all arithmetical logical operation to the available data। ये क्या करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटा पे। एएलयू यूजेस रजिस्टर टू होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। एएलयू क्या, एक एएलयू टाइप का रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर वो क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है जो प्रोसेस की जानी होती है। मोस्ट एएलयू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। और एएलयू क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड, नॉट और एक्सॉर, ये लॉजिकल ऑपरेशन हो गए। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्ट रोटेट बाय वर्ड, स्पेसिफाई नंबर ऑफ बिट the left and right or without a sign extension। और comparison, equal, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन ऐसे जो है कंपैरिजन वाले ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, एएलयू का काम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, और इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं। तो अर्थमेटिक में आएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और लॉजिक ऑपरेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, एंड, नॉट और एक्सॉर। ठीक है, और शिफ्ट में क्या, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और ठीक है, बिट शिफ्ट वाले, रोटेशन में, कंपैरिजन में ये वाले आपको ऑपरेशन रियली परफॉर्म करते हैं। अब आगे रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर दीज आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। सीपीयू में जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है जो सबसे फास्टेस्ट होती है जिसकी स्पीड। ठीक है, और रजिस्टर क्या करता है, क्विकली क्या करता है, स्टोर करता है। रजिस्टर क्या करता है, डाटा को क्विकली एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। जो सीपीयू को एकदम से डाटा चाहिए होता है उसको जो है रजिस्टर में स्टोर करता है। और कैशे मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होता है हमारा रजिस्टर। दीज रजिस्टर आर टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की। और मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है, पहले हमारा क्या होता है, रजिस्टर हो गया, फिर होते हैं कैशे मेमोरी, फिर आती है मेन मेमोरी। ठीक है, ऐसे होते हैं मेमोरी हायरार्की आर द फास्टेस्ट वे फॉर सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। द नंबर एंड साइज रजिस्टर वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। और जो साइज और नंबर होता है रजिस्टर का वो वेरी करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। हर एक सिस्टम का अलग अलग प्रोसेसर होता है तो उसके हिसाब से जो है ये साइज जो है रजिस्टर का वेरी करता है। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर हमारा। अब आ गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट सीयू, इसके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कि सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट
It directs the computer to carry out stored and program instruction by communicating with ALU and register. ये क्या करता है? जो भी कंप्यूटर ने क्या करते हैं कम्युनिकेट करता है, मतलब जो भी आउटपुट और स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होगी उनको इनपुट आउटपुट के हिसाब से और रजिस्टर और एएलयू के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इट ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? जो भी डाटा प्रोसेस होना होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट टू फैच द इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? फैच करता है इंस्ट्रक्शन को, स्टोर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फैच करने का काम होता है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना कि क्या ऑपरेशन करना है। एंड द डिवाइस इन्वॉल्व इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल। ये क्या करती है? कौन कौन से डिवाइस इसमें इन्वॉल्व होंगे और उसके हिसाब से जो है सिग्नल को जनरेट करता है। बिट के हिसाब से 0 और 1 की फॉर्म में जो है इसमें सिग्नल जनरेट होते हैं। अब आ गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंड समटाइम रेफर टू द चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक काइंड ऑफ चिप होती है। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। इट इज ए लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। ये क्या होता है? लार्ज प्रिंटेड पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये भी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। विच यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर। ये जो होता है कंप्यूटर में एक चिप लगी होती है, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, सीपीयू, मेमोरी, रैम, रोम सारे जो उसमें अटैच होते हैं, पीसीबी उसको बोलते हैं, जो इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सारे इसमें चिप्स लगी होती है। ठीक है। विच इज यूज टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर और कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। The speed of CPU depend upon the type of microprocessor used। और माइक्रोप्रोसेसर कौन सा यूज़ करते हैं इस ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की क्या स्पीड होगी, सीपीयू की क्या स्पीड होगी, माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। जो इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 मेड बाय द इंटेल इन 1971। और 1971 में जो है डेवलप हुआ था इंटेल 4004 by the scientist Ted Hoff and the engineer Federico Fagin ने इसको बनाया था। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रोप्रोसेसर आर, जो पॉपुलर माइक्रोप्रोसेसर इंटेल कोर i7, डुअल कोर पेंटियम 4 एक्सेट्रा जो है इंटेल ये माइक्रोप्रोसेसर के टाइप है। ठीक है। और आर्किटेक्चर, ये जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जॉन वॉन न्यूमन ने इसको डेवलप किया था। ठीक है। इसके जो फादर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, जॉन वॉन न्यूमन इसको बोलते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।